वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जो 12th क्लास का जूलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो इसमें जो ह्यूमन्स में जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होते हैं, और ये क्या होते हैं, विविपैरस होते हैं। विविपैरस मतलब अंडा नहीं देते हैं, तो वो ओविपैरस होता है, और ये विविपैरस होते हैं मतलब ये डायरेक्ट यंग वन को जन्म देते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोगों को पता है ये सब चीज़ें। साथ ही साथ ये कब होगा, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा होगा और वो रिप्रोडक्शन करने लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आफ्टर प्यूबर्टी ही इसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। कब, जब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जब आता है इंसान में, तब होता है। तो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे इसको। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर पहली बात हम लोग को लिखना होगा तो ये क्या होते हैं, ह्यूमन्स जो होते हैं वो सेक्सुअली होते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें सेक्सुअली होता है। ह्यूमन में क्या होता है, सेक्सुअली होता है। रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअली होगा, सेक्सुअली होगा। ठीक है, इतना हमको पता है। कौन सी बड़ी बात है इसमें, ये क्या होते हैं, विविपैरस होते हैं, विविपैरस होते हैं। ठीक है, और देखें तो इनमें आफ्टर जो रिप्रोडक्शन होगा वो आफ्टर प्यूबर्टी होगा, प्यूबर्टी होगा। ठीक है, इतना हमको पता है, हम लोग इतना जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ना, इसमें ना जो रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस का, इनमें कुछ ना इवेंट होते हैं। अब पहले हम उस इवेंट पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, अगर इवेंट की बात करें तो सबसे पहले जो अगर देखा जाए तो इसमें होता है पहले गैमेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा मेल में, फीमेल में होगा ओवम का फॉर्मेशन। तो इसको बोलते हैं गैमेट, मतलब कोई मेल स्पर्म हो चाहे वो फीमेल ओवम हो तो उसको गैमेट बोलेंगे। ठीक है, चाहे उसको आप मेल गैमेट बोलिए चाहे फीमेल गैमेट बोलिए। ठीक है, तो पहले होगा गैमेटोजेनेसिस, मतलब उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो होगा वो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस से मतलब होता है बनना। ठीक है, याद रखेंगे इसको, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, बेसिकली इसमें देखा जाए तो गैमेटोजेनेसिस में इसमें ना गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अच्छा, ये गैमेट कब होता है, अब अगर देखा जाए तो गैमेटोजेनेसिस कब होता है, मेल के अंदर जो होता है ना बेसिकली वो ओल्ड एज तक भी हो सकता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, आगे हम लोग समझेंगे जब फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को समझेंगे। वहाँ हम लोग समझेंगे कि इसमें ना एम्ब्रियोटिक स्टेज में ही ओगोनिया बनने लगता है, और फिर आफ्टर प्यूबर्टी, उसके बाद फिर आफ्टर प्यूबर्टी इसमें ओव्यूलेशन होता है, ये सब चीज़ें होती है। इन सब चीज़ों को समझेंगे। और उसके बाद 50 साल के बाद इसमें मीनोपॉज आ जाता है, इसलिए 50 साल के बाद कोई भी फीमेल बच्चा पैदा नहीं कर सकती है नेचुरली। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है बेसिकली देखा जाए, इसमें यहाँ पे हम लोग यहाँ भी इंक्लूड करेंगे कि मेल के अंदर, चलिए इसको तो आगे हम लोग समझ ही लेंगे। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हो गया। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब आप समझ गए, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके बाद जो अगला जो टर्म होता है गैमेटोजेनेसिस के बाद, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इंसेमिनेशन होगा। उसके बाद जो इवेंट होगा इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंसेमिनेशन के बारे में। इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है मतलब मेल स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक का पहुंचना इंसेमिनेशन कहलाता है। तो क्या होता है ये इंसेमिनेशन का मतलब, मेल गैमेट introduced into female reproductive tract, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, अब इंसेमिनेशन के बाद जो अगला हम लोग को इवेंट पढ़ना होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन।
अब देखिए यहाँ होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट। भाई अभी अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सब को एक एक करके हम लोग को समझना है। अब देखिए ये फर्टिलाइजेशन है ना, तो ये दोनों इवेंट फर्टिलाइजेशन से पहले हुआ है, इसलिए इसको प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले हुआ है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, पहले मेल गैमेट बना, मेल गैमेट बनने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, फीमेल ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के पास, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर जाएगा, उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि ये जाइगोट बनता है, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट, जाइगोट, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, फिर इनका जाइगोट जो होगा ना उसमें ना कई सारे फिर सेल डिवीजन होंगे, जिसको क्लीवेज सेल डिवीजन बोलते हैं, हम लोग समझेंगे क्या होता है। और वहाँ पे बनता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट, 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 ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। मतलब ये ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो यूट्रस की वॉल में अटैच्ड हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, इसलिए उसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। अच्छा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, मान लीजिए इम्प्लांटेशन हुआ, मतलब कोई फीमेल जो होती है, कोई जो औरत होगी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब प्रेग्नेंट होने के बाद क्या होगा, उसमें 105 दिन लगेगा उस बच्चे को बनने में, उसको बोलते हैं जेस्टेशन। जेस्टेशन का बेसिकली मतलब क्या होगा, एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट होगा। और इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होगा, अटैच्ड ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेराइन वॉल। ये किसका मतलब हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद जो अगला इवेंट होता है वो क्या कहलाता है, जेस्टेशन, जेस्टेशन, ठीक है। और जेस्टेशन के बाद कौन सा होगा, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होगा, जो डिलीवरी होती है ना उसको पार्चुरेशन कहा जाता है। जेस्टेशन में क्या होगा, एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट होता है क्या, जेस्टेशन। और जेस्टेशन के बाद क्या होगा, पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के बाद क्या होता है, लैक्टेशन, जिसको ब्रेस्ट फीडिंग बोलेंगे, लैक्टेशन, करेक्ट है। तो कौन कौन से इवेंट होंगे, अच्छा ये फर्टिलाइजेशन के बाद के सारे इवेंट हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा, एक बार फिर से क्लियर करते हैं इसको। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग को समझना होगा ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, विविपेरस होता है, और आफ्टर प्यूबर्टी ये सब चीज़ें होती है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर आता है उसके बाद, आगे समझेंगे इसके बारे में हम लोग। फिर इसमें से कुछ इवेंट होते हैं, उस इवेंट में हम लोगों को देखना होगा पहले गैमेटोजेनेसिस, मतलब मेल स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, और फीमेल ओवम का या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कब होगा। उसके बाद इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन में हम लोगों ने देखा कि मेल का जो स्पर्म होता है, मेल गैमेट जो होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास पहुंचना इंसेमिनेशन कहलाएगा। फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से पहले ये दोनों इवेंट हुए हैं, इसलिए इन दोनों इवेंट को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट आपस में फ्यूज कर जाएंगे, उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी घटनाएं होंगी, जो भी इवेंट होंगे, उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे। इसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट होता है, क्लीवेज
सेल डिवीजन के बाद हम समझेंगे आगे इसके बारे में। फिर इम्प्लांटेशन होगा, फिर जेस्टेशन होगा, फिर पार्चुरेशन होगा, फिर जाकर के लास्ट में लैक्टेशन हो जाएगा, जिसको ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को इतना ही समझना है, इतना समझ लेंगे हम लोग का पूरा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि काफ़ी लंबा भी चैप्टर आता है, बस यही हम लोग को समझना है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल गैमेट का बनना और फीमेल गैमेट का बनना। तो इसको बारी बारी से देखेंगे। अब कैसे बनता है, पहले मेल में देखेंगे हम लोग, फिर फीमेल में देखेंगे हम लोग, फिर बारी बारी से ये सब इवेंट को हम लोग समझते चलेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना दो पार्ट होंगे। एक होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और दूसरा होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, अब उससे पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा, मतलब ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा ये कहाँ होगा, बेसिकली ये पेल्विक एरिया में होता है। पेल्विक एरिया किसको बोलते हैं, लोअर एब्डोमेन एरिया को ना पेल्विक एरिया बोलते हैं। तो ये कहाँ होता है, पेल्विक एरिया, पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये दोनों होते हैं एक्चुअली जी। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे ना हमारे बॉडी में, ये पेल्विक एरिया में होंगे, पेल्विक रीजन में होंगे, ठीक है। ये पेल्विक रीजन का मतलब क्या होता है, लोअर एब्डोमेन एरिया, लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन मतलब होगा पेल्विक एरिया, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में समझिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हमारे बेसिकली जो है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस क्यों है ये टेस्टिस, टेस्टिस बेसिकली इसलिए है क्योंकि इस यहाँ पे ना स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मतलब मेल गैमेट बनता है, और साथ साथ यहाँ पे सेक्स हार्मोन भी बनते हैं। तो यहाँ क्या होता है, टेस्टिस में सेक्स हार्मोन फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा ये क्यों होता है, यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन। ये दोनों जहाँ चीज होंगे ना वही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। ये दोनों चीज़ें जहाँ होगी वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगी, जहाँ पे सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होगा और जहाँ पे गैमेट का, बेसिकली यहाँ पे गैमेट सब ज़्यादा अच्छा लगेगा, गैमेट, जहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। और वो हमारे मेल बॉडी में कहाँ होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस में होता है। दैट्स व्हाई टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब टेस्टिस ये सब जो होता है ना, एक्चुअली टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ डेवलपिंग बाय FSH। अब FSH कहाँ होता है, हमने पहले ही आपको बता दिया है, एंडोक्राइन सिस्टम में FSH जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, तो वहाँ से ये टेस्टिस का डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। अब यहाँ जो मैंने लिखा है ना सेक्स हार्मोन फॉर्मेशन, ये बेसिकली जो हार्मोन होते हैं ना, बेसिकली ये एंड्रोजन्स होते हैं, एंड्रोजन, इनको एंड्रोजन प्राइमरली जो मेन जो प्राइमरी जो होता है इसमें, प्राइमरी हार्मोन जो बेसिकली होता है ना वो होता है टेस्टोस्टेरोन, ये जो एंड्रोजन्स होते हैं ना, यही एंड्रोजन्स होते हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपिंग करवाते हैं। बात समझिए, यहाँ हमने बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो पेल्विक रीजन में होता है, पेल्विक रीजन का मतलब होता है लोअर एब्डोमेन एरिया या लोअर एब्डोमेन रीजन,
इसमें दो पार्ट होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल बॉडी में टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा। ये दो चीज़ें जहाँ होगी वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। फीमेल में भी हम लोग देखेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब ये जो सेक्स हार्मोन होता है ना, ये एंड्रोजन्स होते हैं। उसमें जो प्राइमरली जो हार्मोन होते हैं वो यही टेस्टोस्टेरोन होते हैं, और ये जो एंड्रोजन्स होते हैं ना, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को बनाते हैं। बेसिकली उसका डेवलपमेंट जो करवाते हैं वो एंड्रोजन्स करवाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, क्या होता है? तो इसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। और दूसरा होता है, अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या होगा, इसमें जो होता है पेनिस। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब होता है जो बाहर से दिख रहा है, मतलब उसको हम बॉडी वॉडी काटे बिना भी देख सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, तो हो गया एक पेनिस। और दूसरा कौन सा हो जाता है? स्क्रोटम, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल जेनेटिलिया। दूसरी अगर बात करें हम लोग, तो दूसरा इसमें होता है एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन सा होता है? अब जो ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, एक चीज़ को हम लोग डिटेल से समझेंगे फिगर बना करके। इसका सीक्वेंस काफ़ी पूछता है, सीक्वेंस को भी हम लोग को समझना होगा, ठीक है। तो इसमें होगा एक प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। दूसरा इसमें हो जाता है इसमें सेमाइनल वेसिकल्स, और तीसरा इसमें कॉपर्स ग्लैंड, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल भी बोलते हैं, ठीक है। अब और तीसरा आएगा इसमें से, ये सब मैं बता रहा हूँ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पार्ट। एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब जो बाहर से दिखाई देगा, पेनिस दिखाई देता है, स्क्रोटम दिखाई देता है। एक्सेसरी ग्लैंड, ये ग्लैंड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, कॉपर्स ग्लैंड होते हैं। कॉपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल भी बोलते हैं। और तीसरा हो जाएगा इसमें एक्सेसरी डक्ट। अब ये एक्सेसरी डक्ट क्या होता है? इसमें जो एक आता है, इसका ये जो सीक्वेंस है ना, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कौन से? इसकी जो सीक्वेंस होते हैं, इसको सीक्वेंस को समझिए। इसके सीक्वेंस की अगर बात करें तो इसमें पहला होता है इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद इसमें कौन सा होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद रेटेड टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा? अब यहाँ आ जाएंगे, इसके बाद यहाँ इसमें वासा एफरेंसिया, फिर होगा इसमें एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंस के बाद होगा इसमें इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद इसमें यूरेथ्रा। अब देखिए इस यूरेथ्रा में ना सीमन भी आता है बाहर और यूरिन भी बाहर आता है, इसलिए इसको यूरिनो, चूंकि यूरिन आता है इसलिए यूरिनोटरी बोलते हैं, जेनाइटल डक्ट। देखिए यहाँ हमने समझा एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में, एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में, मतलब एक्सेसरी ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, सेमिनल वेसिकल्स होगा, कॉपर्स ग्लैंड होंगे, इसी को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। उसके बाद
एसेसरी ग्लैंड को समझना होगा। एसेसरी ग्लैंड के सीक्वेंस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आ गया है। अगर अभी याद नहीं भी हो रहा है ये सारी चीज़ें तो घबराने की बात नहीं है, इन सब चीज़ों को हम लोग फिगर से समझेंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। जब उसके बाद आप पढ़ लोगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इसमें कौन सा होता है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, रेटिटेस्टिस होता है, उसके बाद वासा एफ्रेंसिया होता है, एपिडिडाइमिस होता है, उसके बाद फिर वासा डिफरेंस होता है, इजैकुलेटरी डक्ट होता है, फिर यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा में बेसिकली यूरिन भी आता है और उसके बाद उसमें सीमन भी आता है, इसलिए इसको यूरिन जेनाइटल डक्ट भी बोला जाता है। तो ये इसके सीक्वेंस में हो गए, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी समझा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये सब इवेंट के बारे में और मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक चीज़ को समझा है। इसके आगे क्लास में हम लोग इसकी फिगर को समझेंगे, टेस्टिस के बारे में समझेंगे, ये सारे जो एसेसरी ग्लैंड यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उसके बारे में समझेंगे। लेकिन ये जो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये सब चीज़ें जो हैं इसका जो डेवलपमेंट करवाता है ये एंड्रोजन्स करवाता है। और ये एंड्रोजन कहाँ से बनता है, ये टेस्टिस में बनता है। और टेस्टिस में ये कहाँ से बनता है, जब एफएसएच रिलीज होता है। एफएसएच कब रिलीज होता है, जब प्यूबर्टी आती है मेल के अंदर, यानी कि आदमी जब वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है, तब जाकर के ये सब चीज़ घटनाएं होती हैं और ये सब चीज़ें बनती है। ठीक है, ठीक है, इस सब का बेसिकली बनता नहीं, सब डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।